क्या तुम जानते हो कि लंका के शक्तिशाली राजा रावणा ने माता सीता का हरण कैसे किया था? चारों ओर घना जंगल, शांत वातावरण और साधारण जीवन, तीनों वहां शांति से अपना समय बिता रहे थे। एक दिन अचानक जंगल में एक चमकता हुआ स्वर्ण मृग दिखाई दिया। वह असल में राक्षस मरीचा था, जिसे रावण ने छल के लिए भेजा था। उसकी सुंदरता देखकर माता सीता मोहित हो गई और उन्होंने भगवान राम से उस मृग को पकड़कर लाने की इच्छा जताई। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। जंगल के भीतर मारीच उन्हें दूर दूर तक ले गया। जब भगवान राम ने उस मृग को बाण से मारा तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज में जोर से पुकारा, हाय लक्ष्मण, बचाओ। कुटिया में बैठी माता सीता ने जब यह आवाज सुनी तो वह बहुत चिंतित हो गई। लक्ष्मण! उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुरंत जाकर भगवान राम की मदद करो। लक्ष्मण जानते थे कि यह किसी राक्षस की चाल हो सकती है, लेकिन माता सीता के आग्रह पर जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने कहा, माता, इस रेखा को पार मत करना, इससे बाहर खतरा हो सकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लंका का राजा रावण एक साधु का वेश बनाकर वहां पहुंचा। वह कुटिया के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। माता सीता दया से भर गईं और साधु को भोजन देने के लिए बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, वह साधु अचानक अपने असली रूप में आ गया। वह साधु कोई और नहीं बल्कि 10 सिर वाला शक्तिशाली राक्षस राजा रावण था। उसने माता सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में विशाल पक्षी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंत में रावण ने जटायु को घायल कर दिया। रावण सीता माता को अपनी सोने की नगरी लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया। जब भगवान राम वापस लौटे और उन्हें माता सीता के हरण का पता चला, तभी से शुरू हुई वह यात्रा जिसने अंत में रावण के विनाश और धर्म की जीत का रास्ता बनाया।